किस आलोचक ने रस की लोक मंगलकारी व्याख्या की? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किस आलोचक ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य माना है? डॉक्टर नगेंद्र। किस आलोचक ने रामविलास शर्मा को हिंदी आलोचना का परशुराम कहा है? विजय देवनारायण शाही। शब्द किस तरह कविता बनाते हैं? इसे देखो, अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को देखो। पंक्ति किसकी है? धूमिल। भाषा को थूकते हुए सारी घृणा के साथ अंत में कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा, हाँ हाँ मैं कवि हूँ, यानी भाषा में भदे हूँ। धूमिल। मुक्तिबोध की कामायनी संबंधी विवेचना सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुई है? तो हंस के अक्टूबर अंक 1945 ईस्वी और सितंबर 1946 ईस्वी में कामायनी कुछ नए विचार शीर्षक से 3 खंडों में प्रकाशित हुई। आलोचक और समीक्षाएं किसकी कृति है? सत्यप्रकाश मिश्र। महाबली का पतन, इतिहास रचना और शाही की आलोचना दृष्टि। आलोचक रामविलास शर्मा। बहुचर्चित आलोचनात्मक लेख किसका है? सत्यप्रकाश मिश्र। दुनिया की सबसे हसीन औरत कहानी संग्रह किसका है? संजीव। शिवानी का वास्तविक नाम है गौरा पंत। शिवानी का वास्तविक नाम है गौरा पंत। बहता हुआ पानी उपन्यास किसका है? राजेंद्र अवस्थी। संतों का सूक्ष्म वेद अपभ्रंश का रसात्मक साहित्य किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस कृति पर मिला? कबीर पर। आचार्य शुक्ल को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस कृति पर मिला? रस मीमांसा पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी का बचपन में क्या नाम था? वैद्यनाथ द्विवेदी। वैद्यनाथ द्विवेदी। व्योमकेश शास्त्री नाम से हिंदी का कौन साहित्यिक आरंभ में रचना करता था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम आलोचनात्मक कृति है सूर साहित्य। वियोगी हरि को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस कृति पर मिला है? तो बिहारी सस्सई। हरिऔध को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस कृति पर मिला है? तो परिप्रवास पर। जैनेन्द्र को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस कृति पर मिला है? तो परख। किस रचनाकार को द्वितीय भारतेंदु कहा जाता है? प्रताप नारायण मिश्र। किस रचनाकार को हिंदी का शरद कहा जाता है? जैनेन्द्र को। किस रचनाकार को 20वीं सदी में वैदिक युग का मॉडल कहा जाता है? तो सियाराम शरण शुक्ल। सियाराम शरण शुक्ल। सियाराम शरण गुप्त है। किस रचनाकार को 20वीं सदी में वैदिक युग का मॉडल कहा जाता है? तो सियाराम शरण शुक्ल। प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस कृति पर मिला है? तो परख। किस रचनाकार को परतंत्र भारत का वास्तविक वैतालिक कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को। उनका गद्य मुर्दे में कफन फाड़कर उठ बैठने की शक्ति संचालित करता है। कथन किस रचनाकार के लिए है? तो महादेवी वर्मा। हास्य व्यंग रचनाकार बेढ़ा बनारसी का वास्तविक नाम क्या था? कृष्णदेव प्रसाद गौड़। जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु थे नवनीत लाल चतुर्वेदी। मृदुला गर्ग किस लेखिका की बहन है? मंजुल भगत। कहीं न जाए का कहिए किसकी आत्मकथा है? भगवती चरण वर्मा। उत्सव पुरुष श्री नरेश मेहता किसकी कृति है? महिमा मेहता, नरेश मेहता की पत्नी। काली आंधी उपन्यास किसका है? कमलेश्वर का। कमलेश्वर का वास्तविक नाम है कैलाश सक्सेना। मन्नू भंडारी का वास्तविक नाम है महेंद्र कुमारी। लौट अवधार संस्मरण के रचनाकार हैं दूधनाथ सिंह। आचार्य शुक्ल को सच्चा स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसने माना है? श्रीधर पाठक ने। गद्दा के नाम से विख्यात कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। संपूर्ण हिंदी वाङ्मय का संपादन किसने किया? भवानी प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में चिदम्बरा पर। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो है पंत को 1968 में चिदम्बरा पर। मैथिली शरण गुप्त को उनकी किस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है? साकेत पर। सन 1940 में हिंदी का कौन प्रसिद्ध कथाकार सिनेरियो लेखक के रूप में बम्बई पहुँचा? तो अमृतलाल नागर। काका कालेलकर का पूरा नाम था दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। पांडे वचन शर्मा उग्र के किस उपन्यास की निंदा करते हुए महात्मा गांधी को पत्र लिखा गया? चॉकलेट। काका
कालेलकर मूलतः थे मराठी लेखक। चर्चित निबंध होली की ठिठोली का अप्रैल फूल के रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सर्वप्रथम हिंदी के किस कथाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? भगवती चरण वर्मा, भूले बिसरे चित्र 1961। धर्मवीर भारती को किस कृति पर व्यास सम्मान मिला है? सपना अभी भी। चर्चित निबंध होली ठिठोली का अप्रैल फूल के रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सर्वप्रथम हिंदी के किस कथाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सर्वप्रथम हिंदी के किस कथाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? चंद्रधर शर्मा गुलेरी को। सर्वप्रथम हिंदी के किस कथाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? भगवती चरण वर्मा, भूले बिसरे चित्र। भगवती चरण वर्मा, भूले बिसरे चित्र। धर्मवीर भारती को किस कृति पर व्यास सम्मान मिला है? सपना अभी भी। नरेश मेहता को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? तो संपूर्ण साहित्य पर। सर्वप्रथम भारत भारती सम्मान किसे मिला है? महादेवी वर्मा को। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो संस्कृत के 4 अध्याय। किस रचनाकार ने उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती सम्मान ग्रहण नहीं किया है? तो श्री नारायण चतुर्वेदी। काशी सार्वजनिक सभा तथा कविता वर्धनी सभा के संस्थापक थे भारतेंद्र। सरस्वती पत्रिका के संस्थापक थे चिंतामणि घोष। बेताब चरित्र किसकी आत्मकथा है? तो नारायण प्रसाद बेताब। कुछ आंसू कुछ फूल किसकी आत्मकथा है? जयशंकर सुंदरी। महात्मा गांधी हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति कब बने हैं? 1918 में। परिमल किसकी संस्था है? तो नए लेखकों की। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? 1954 में, नई दिल्ली। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? तो 22 भाषाओं में रचनात्मक लेखन के लिए। साहित्य अकादमी के 4 कार्यालय हैं, कलकत्ता, मुंबई, बंगलौर और चेन्नई। साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? 1956 में। 1961 और 1971 में जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं हैं? 1952। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति थे मदन मोहन मालवीय। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना किसने किया है? तो महादेवी वर्मा ने। पत्थर के नीचे दबे हुए हाथ किसकी कृति है? राजकमल चौधरी। दूबधान तथा अन्य कहानियाँ किसकी कृति हैं? उषा किरण खान। कब्र तथा अन्य कहानियाँ किसकी कृति हैं? राजकुमार गौतम। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए प्रसिद्ध प्रार्थना के लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। अष्टावक्र नाम से आज में राष्ट्रीय कहानियाँ कौन रचनाकार लिखता था? पांडे बेचन शर्मा उग्र। हाथी की फांसी कहानी के लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। धूमिल का वास्तविक नाम था सुदामे पांडे। राहुल संकृत्यायन के बचपन का नाम था केदारनाथ द्विवेदी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बचपन का क्या नाम था? सूर्य कुमार। जयतु घुमक्कड़ पंथ और चरति भक्कावे किस रचनाकार का उद्घोष और मूल मंत्र था? राहुल संकृत्यायन। गरगज सिंह वर्मा किस कवि का छद्म नाम था? निराला। गढ़कोला उन्नाव उत्तर प्रदेश किस प्रसिद्ध रचनाकार का जन्मस्थान है? तो है निराला। हिंदी में प्रथम डिलीट कौन है? पीताम्बर दत्त बरद्वाल। साप्ताहिक हिंदुस्तान के चर्चित स्तंभ नेताजी कहीं के रचनाकार हैं मनोहर श्याम जोशी। प्रसिद्ध हिंदुस्तान के चर्चित स्तंभ नेताजी कहीं के रचनाकार हैं मनोहर श्याम जोशी। प्रसिद्ध कविता राखी की चुनौती की लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। नाटकों में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचनाओं को कहा जाता है चूलिका। किस प्रकार को कौशल केसरी की किस नाटककार को कौशल केसरी की संज्ञा से विभूषित किया गया? तो सेठ गोविंद दास। भारत माता ग्राम वासनी खेतों में फैला श्यामल
धूल भरा मैला सा आंचल है पंत। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि किसने दी है? रामेश्वर दत्त व्यास ने। मणिकौल की फिल्म सतह से उठता आदमी किस साहित्यकार पर बनी है? मुक्तिबोध। फिल्म रजनीगंधा मनु भंडारी की किस कहानी पर बनी है? यही सच है। किस रचनाकार को हिंदी का वाल्टर स्कॉट कहा जाता है? वृंदावन लाल वर्मा। 1974 में कवि वचन सुधा में स्वदेशी का प्रतिज्ञा पत्र किसने प्रकाशित किया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तन के सौ सुख सौ सुधा में मेरा मन बनवास दिए अच्छा, हरिवंश राय बच्चन। द्विवेदी जी पंडित हैं पर ठूठ पंडित नहीं, सरस और गतिशील पंडित हैं। यह कथन किसके लिए कहा गया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। किस रचनाकार को भैया साहब कहा जाता है? श्री नारायण चतुर्वेदी। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। सुमित्रा नंदन पंत लोकायतन। शिवमंगल सिंह सुमन मिट्टी की बारात। रामविलास शर्मा भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद। अब्दुल बिस्मिल्लाह झीनी भीनी चदरियाँ। अमृतलाल नागर अमृत और विष। सच्ची समालोचना किसकी कृति है? बालकृष्ण भट्ट। सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा। केदारनाथ अग्रवाल पर ओ जनमानस के सजग चितेरे नामक कविता किसने लिखी है? नागार्जुन ने। हिंदी भाषी क्षेत्रों से निकलने वाला प्रथम हिंदी पत्र था बनारस अखबार 1845 बनारस अखबार। कविता को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा? निराला। कवित्व को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा? निराला ने। मेरे विचार में खड़ी बोली में इस प्रकार का कर्कशपन है कि कविता के काम में ला उसमें सरसता संपादन करना प्रतिभावान के लिए भी कठिन है। तब तुकबंदी करने वालों की कौन कहे? ये कथन किसका है? बालकृष्ण भट्ट। किस कवि ने स्वयं को छायावाद की ठीक पीठ पर आने वाला माना है? दिनकर, है ना। भिखु, निंदा, रुक्कम और सक्सेना मनु भंडारी के किस चर्चित कृत के पात्र हैं? तो महाभोज। मंगला प्रसाद पारितोषिक किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा। भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किस आलोचक ने कहा है? आचार्य शुक्ल ने। सबसे प्राचीन प्रबंध काव्य है पृथ्वीराज रासो। दोहा चौपाई शैली के प्रथम प्रयोक्ता हैं सरहपा। रैदास की पद किस ग्रंथ में संकलित हैं? गुरु ग्रंथ साहब में। रैदास के पद किस ग्रंथ में सम्मिलित हैं? गुरु ग्रंथ साहब में। कामायनी के संदर्भ में दोष रहित दूषण सहित नामक निबंध किसने लिखा है? दिनकर ने। 1854 में प्रकाशित हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षण के संपादक थे श्याम सुंदर दास। ऋग्वेद से लेकर संस्कृत, प्राकृतिक और अपभ्रंश के महान कवियों की चुनी हुई रचनाओं का संकलन किसके द्वारा संपादित हुआ है? तो महादेवी। संघिनी, गीत, पर्व, परिक्रमा किसका काव्य संग्रह है? महादेवी वर्मा। पंत के किस काव्यकृत की भूमिका का ऐतिहासिक महत्व है? पल्लव। पौ फटने से पहले गीत हरण किरण वीणा किसका काव्य संग्रह है? तो पंत है। गीत हरण। पौ फटने से पहले गीत हरण किरण वीणा किसका काव्य संग्रह है? पंत का। भारतेंदु का पहला प्रकाशित नाटक विद्या सुंदर है, किंतु इसके पहले भी वे एक नाटक की रचना कर चुके थे जो कि अपूर्ण था। उसका नाम है प्रवास नाटक। 1871 में हिंदी दीप्त प्रकाश नामक संवाद पत्र तथा प्रेम विलासिनी पत्रिका किसने निकाला है? तो बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री। लाहौर से प्रकाशित हिंदी उर्दू में पत्रिका ज्ञान प्रदायिनी के संपादक थे बाबू नवीन चंद्र। 1978 में कलकत्ता से प्रकाशित उचित वक्ता तथा सार सुधानिधि पत्र के संपादक थे क्रमशः दुर्गा प्रसाद मिश्र और सदानंद मिश्र। कश्मीर कुसुम बादशाह दर्पण के रचनाकार हैं भारतेंदु। गो संकट नाटक, कलि प्रभाव, संगीत शकुंतल नाटक तथा जुआरी खुआरी प्राशन के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी का कौन सा प्रसिद्ध साहित्यकार प्रयाग के कायस्थ पाठशाला में संस्कृत का अध्यापक था? बालकृष्ण भट्ट। पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन के गद्य की विशेषता थी अनुप्रास एवं अनूठे पद विन्यास।
आचार्य शुक्ल ने हिंदी समालोचना का सूत्रपात्र किसे से माना है? आचार्य शुक्ल ने हिंदी समालोचना का सूत्रपात्र किससे माना है? तो बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन। भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, वीरांगना, रहस्य महानाटक अथवा विश्व विनोद महानाटक के रचनाकार हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन। हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित कीर्तिकेतु नामक नाटक के रचनाकार थे बाबू तोताराम। अलीगढ़ में भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना किसने किया? बाबू तोताराम। बिहारी के दोहों के भाव को विस्तृत करने के लिए बिहारी बिहार नामक काव्य ग्रंथ किसने लिखा है? तो अंबिका दत्त व्यास ने। किस रचनाकार ने संस्कृत भाषा की अद्भुत शक्ति नामक लेख लिखकर अरबी फारसी के शब्दों को भी संस्कृत बना डालने की राय दिया? भीमसेन शर्मा ने। भारतेंदु के अपूर्ण नाटक सती प्रताप को किसने पूर्ण किया है? तो राधा कृष्ण दास। भारतेंदु का फुफेरा भाई है ना। बाल दीपक भाग 4 और विक्टोरिया चरित्र किसकी रचना है? फ्रेडरिक विनकाट। 1884 में हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि मध्य सभा की स्थापना कहाँ हुई? प्रयाग में। नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति थे राधा कृष्ण दास। देवाक्षर चरित्र नामक प्रहसन के रचयिता कौन है, जिसमें उर्दू लिपि की गड़बड़ी के बड़े ही विनोदपूर्ण दृश्य दिखाए गए हैं? पंडित रवि दत्त शुक्ल। पंडित रवि दत्त शुक्ल। मेरठ के किस हिंदी सेवी ने अपनी सारी जायदाद नागरिक प्रचार के लिए समर्पित कर दिया तथा जिसने प्रसिद्ध गौरी नागरी कोश की रचना की है? तो पंडित गौरी दत्त। कचहरियों में नागरी लिपि के प्रवेश तथा प्रयोग करने के लिए हुए आंदोलन के नाटक थे। कचहरियों में नागरी लिपि में प्रवेश तथा प्रयोग करने के लिए हुए आंदोलन के नायक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। अंग्रेजी में अदालती लिपि और प्राइमरी शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखा है? जिसमें नागरिक को दूर रखने के दुष्परिणामों को विस्तृत और अनुसंधान पूर्ण मीमांसा की गई है? मदन मोहन मालवीय ने। किसने विभक्ति विचार नामक ग्रंथ लिखकर विभक्तियों को शब्दों के साथ मिलाकर लिखने की सलाह दी है? पंडित गोविंद नारायण मिश्र ने। हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, गोस्वामी तुलसीदास का जीवन चरित्र और चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र के रचनाकार हैं बाबू शिवनंदन सहाय। चौपट चपेट नाटक किसका है? पंडित किशोरीलाल गोस्वामी। किस आलोचक ने चंद्रकांता शतक नामक उपन्यासों को घटना प्रधान कथानक या किस्सा माना है तथा इन्हें साहित्य कोटि में नहीं माना है? आचार्य शुक्ल ने। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी जब तब तक बना रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी थे। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के शुभ प्रभाव का संस्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। प्रभाव का स्मरण। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। तिलिस्मी शीशमहल उपन्यास किसका है? किशोरीलाल गोस्वामी। तिलिस्मी उपन्यासों की परंपरा में देवकी नंदन खत्री के बाद सर्वाधिक उल्लेखनीय किस उपन्यासकार का है? सर्वाधिक उल्लेख तिलिस्मी उपन्यासों की परंपरा में देवकी नंदन खत्री के बाद सर्वाधिक उल्लेख किस उपन्यासकार का है? तो हरे कृष्ण जौहर। देवकी नंदन खत्री के अपूर्ण उपन्यास भूतनाथ को किसने पूर्ण किया? और रोहतास मठ नामक मौलिक तिलिस्मी उपन्यास लिखा है? दुर्गा प्रसाद खत्री, देवकी नंदन खत्री के पुत्र।
आम फाम भाषा के पक्षधर थे तो राजा शिवसा सितारे हिंद। आचार्य शुक्ल ने साहित्यिक दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यासकार किसे माना है? किशोरीलाल गोस्वामी को। निम्न कोट की वासनाएं प्रकाशित करने वाले दृश्यों को लेकर किशोरीलाल गोस्वामी के किस उपन्यास का विरोध एवं शिकायत हुआ था? चपला। अयोध्या सिंह उपाध्याय की सबसे पहले लिखी गई गद्य पुस्तक बेनिसा का बांका अयोध्या सिंह उपाध्याय की सबसे पहले लिखी गई गद्य पुस्तक है बेनिसा का बाना। यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यही पहली मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय फिर दुलाईवाली का नंबर आता है। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। कुसुमलता, भयानक भ्रम, नारी पिचास, मयंक मोहिनी या माया महल, जादूगर, कमल कुमारी, निराला, नकाबपोश तथा भयानक खून आदि तिलिस्मी उपन्यासों के रचनाकार हैं देवकी नंदन खत्री। इसके पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, पर इसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था के संदर्भ में यह टिप्पणी किसकी है? आचार्य शुक्ल का। भाषा की संपूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का है। आत्मकथात्मक उपन्यास दिल की आग के रचनाकार हैं जीपी श्रीवास्तव। आत्मकथात्मक उपन्यास दिल की आग के रचनाकार हैं जीपी श्रीवास्तव। निंदिया लागी और पेंसिल स्केच कहानी के रचनाकार हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। शलाका सम्मान 2000 से 2001 कृष्णश्रवती को, 2001-2002 मिला है डॉक्टर रामदास मिश्र, 2002-2003 कमलेश्वर, 2003-2004 राजेंद्र यादव। दौलत, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश। किस साहित्यकार की जन्मभूमि है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। स्त्री विमर्श पर केंद्रित अस्तित्व का मानचित्र किसकी पुस्तक है? अनामिका। सूत्रधार उपन्यास किसका है? संजीव। काव्य संग्रह दक्षिणी टोला किसका है? अंशु मालवीय। कहती हैं औरतें काव्य संग्रह किसका है? कमल भारती। चर्चित उपन्यास पायदान किसका है? सोना चौधरी। राष्ट्रीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी पर केंद्रित है। राम कथा के गुण है किसकी कृति है? राम कथा का गुण किसकी कृति है? डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। कविता संग्रह कंथामणि किसका है? कुबेरनाथ राय का। उपन्यास पांचाली अनाथवत किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह। वन गंगे मुक्त है उपन्यास किसका है? विवेकी राय का। हास्य व्यंग्य कृति मुद्रिका रहस्य किसका है? शरद जोशी का। वाणी का क्षीर सागर और किरात नदी में चंद्रमधु लिखित निबंध संग्रह किसका है? कुबेरनाथ राय का। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर पंक्ति किसकी है? दादू की। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य राय कृष्णदास कृत साधना 1916। अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तक काव्य संकलनों की एकमात्र महिला कवित्री है शकुंतला माथुर, 200 सप्तक में संकलित। रस विवेचन को हिंदी में पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार किस आलोचक ने दिया है? तो आचार्य शुक्ल ने। साधारणीकरण के माध्यम से हिंदी में सर्वप्रथम किसने विचार किया है? तो आचार्य शुक्ल ने। हिंदी की प्रथम जीवनी है गोपाल शरण शर्मा शास्त्री कृत दयानंद दिग्विजय। हास्य व्यंग्य कृति मुद्रिका रहस्य किसका है? शरद जोशी का। एक लाभ मैं और एक बेरोजगार, एक बेरोजगार आदमी के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दास सक्सेना। पद्म भूषण से सम्मानित हिंदी साहित्यकार हैं हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, हजरत प्रसाद द्विवेदी, राहुल चंद्रकियान, भगवती चरण वर्मा, दिनकर, गिरिराज किशोर, वृंदावन लाल वर्मा, राजा राधिका रमन सिंह, शिवमंगल सिंह सुमन, विद्यानाथ मिश्र, निर्मला।
निर्मल वर्मा कबीर सम्मान और मैथिली शरण गुप्त सम्मान दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उत्तम पुरुष शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम ग्रंथ है ब्रजनंदन साहिकृत सौंदर्योपासक। आधुनिक काल में पंजाबी भाषी प्रमुख हिंदी लेखक हैं श्रद्धाराम फुलौरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यशपाल, उपेंद्र नाथाक्ष, भीष्म साहनी, कृष्ण सोबती, मोहन राकेश। प्रमुख मराठी भाषी हिंदी लेखक हैं प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध, कहानी कहावत। हास्य प्रधान कहानी संग्रह किसका है? मक्खनलाल चतुर्वेदी का। कहानी का कहावत हास्य प्रधान कहानी संग्रह किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी का। प्रसाद कृत चंपू काव्य है उर्वशी वभ्रवाहन। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की? 1875 में। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? 1828 में। विवेकानंद का शिकागो व्याख्यान कब हुआ? 1893 में। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1817 में। महाराष्ट्र में रनाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना कब किया? 1867 में। दयानंद सरस्वती का हिंदी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कब हुआ? 1875 में। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी बनाए आज कहूँ, छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। पंक्ति किसकी है? प्रसाद की है, प्रेमचंद द्वारा संपादित हंसराज के आत्मकथात्मक में प्रकाशित। भारतेंद्र ने तती समाज की स्थापना कब की है? 1873 में। कवि रत्न सत्यनारायण जी की जीवनी के रचनाकार हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश की बोल गर्भित कथा। मध्य देश की बोल गर्भित कथा कहो ही खोल। पंक्ति किसकी है? बनारसी दास जैन अर्धकथा में। नेक्स्ट है सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी मिला तेज से तेज की लेखिका हैं सुधा चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री। पराड़कर जी और पत्रकारिता किसकी कृति है? पराड़कर जी और पत्रकारिता किसकी कृति है? लक्ष्मी शंकर व्यास। 1950 में भारतेंदु शती का सम्मेलन पत्रिका इलाहाबाद के भारतेंदु अंक का संपादन किसने किया है? अज्ञे ने। वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। पंक्ति किसकी है? अज्ञे। शेखर एक जीवनी में। गीत फरोश कविता किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र। किस रचनाकार ने द्विवेदी जी के नाम से चिट्ठी लिखा है? विशंभर नाथ शर्मा कौशिक ने। वर्तमान सुख दुख में पढ़कर हर्ष विषाद मानवता जो उपन्यास लेखक है वह परिणाम स्थित ही सच्ची। पंक्ति किसकी है? प्रसाद की। मानवता जो वर्तमान सुख दुख में पढ़कर हर्ष विषाद मानवता जो उपन्यास लेखक हैं वह परिणाम स्थित ही सच्ची। पंक्ति किसकी है? प्रसाद की। नागरिक विचारणी सभा द्वारा कोश हिंदी शब्द सागर साहित्य नागरिक विचारणी सभा द्वारा कोश हिंदी शब्द सागर इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास और व्याकरण हिंदी व्याकरण का प्रकाशन हुआ। क्रमशः कोशकार इतिहासकार व्याकरण ने क्रमशः कोशकार रामचंद्र वर्मा, इतिहासकार आचार्य शुक्ल, व्याकरणकार नत्ता प्रसाद गुरु। नागरिक विचारणी सभा द्वारा कोश इतिहास और व्याकरण का प्रकाशन हुआ। इस बृहद आयोजन के सूत्रधार थे श्याम सुंदर दास। भारतीय मंडल के प्रमुख लेखक बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन मिर्जापुर, कार्तिक प्रसाद खत्री काशी, बालकृष्ण शर्मा इलाहाबाद, दामोदर शास्त्री सप्रे काशी, काशीनाथ खत्री इलाहाबाद और काशीनाथ खत्री, राव कृष्ण शरणदेव गोप और लाला श्रीनिवास दास दिल्ली, मोहन लाल विष्णुलाल पांड्या काशी, कार्तिक प्रसाद खत्री काशी, केशव राम भट्ट पटना, ठाकुर जगमोहन मिश्र काशी, प्रताप नारायण मिश्र कानपुर, अंबिका दत्त काशी, राधा कृष्णदास काशी, सुधाकर द्विवेदी काशी और गोस्वामी राधाचरण वृंदावन, लाला सीताराम इलाहाबाद,
और राधा कृष्णदास काशी। नेक्स्ट है हो होरी, हो ओ होली बेघर रिश्वत कचहरी में शालिग्राम जी। और हो होरी बेगार रिश्वत कचहरी में शालिग्राम जी। कन कुब्जों की ही सबसे हीन दशा क्यों है। वर्षारंभ घूरे के लत्ता बिने कनातन का डौल बांधे। कानपुर और नाटक पंच परमेश्वर। कन्नौज में 3 दिन निबंध किसका है। प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी की प्रथम शोधकृति है पीतम्बर दत्त बड़द्वाल कृत हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। हिंदी के हुए जो विगत वर्ष 50 हिंदी के हुए जो विगत वर्ष 50 नाम उनका एक ही है श्याम सुंदर दास। पंक्ति किसकी है। मैथिली शरण गुप्त। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उसमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। आचार्य केशवदास के संबंध में यह कथन किसका है। आचार्य शुक्ल। गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रवृत्तियों के ग्रहण करते चलने की शक्ति। मैथिली शरण गुप्त के संबंध में यह पंक्ति किसकी है। आचार्य शुक्ल। निराला के लिए बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा शब्द का प्रयोग किस आलोचक ने किया है। आचार्य शुक्ल ने। प्रेमचंद्र के निबंधों का संग्रह है कुछ विचार साहित्य का उद्देश्य। प्रेमचंद्र विविध प्रसंग दूसरा तीसरा खंड। कलाकार का दंड, तोशी, शरणागत, अंगूठी का दाम, दबे पाँव, रस्म, सलील। कहानी संग्रह किसका है। वृंदावन लाल वर्मा। कश्मीर का कांटा, लो भाई पंचो लो। कनेर एकांकी किसका है। वृंदावन लाल वर्मा। चिंतक की लाचारी किस साहित्यकार के भाषणों का संग्रह है। माखनलाल चतुर्वेदी। वैज्ञानिक कथा साहित्य पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल और अंतरिक्ष यात्रा किसकी रचना है। डॉक्टर संपूर्णानंद। अधूरी क्रांति किसका निबंध संग्रह है। डॉक्टर संपूर्णानंद। सिंह सेनापति, जय योद्धे, मधुर स्वप्न, विस्तृत यात्री, दिवोदास। ऐतिहासिक उपन्यास किसका है। राहुल संकृत्यायन। वोल्गा से गंगा, सातवीं के बच्चे, बहुरंगी, मधुपुरी, कनैला की कथा कहानी संग्रह किसका है। राहुल संकृत्यायन का। 5 कहानियाँ कहानी संग्रह किसका है। पंत का। इंस्टॉलमेंट 2 बांके मोर्चाबंदी कहानी संग्रह किसका है। भगवती चरण वर्मा। ये और वे और मेरे भटकाव संस्मरण ग्रंथ किसका है। जैनेन्द्र। तुलसी के सभी ग्रंथों पर आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह तुलसी मंजरी किसकी कृति है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संभाषण किसके वक्तव्यों का संग्रह है। महादेवी वर्मा। देश विदेश और मेरी यात्राएं किसका यात्रा वृत्तांत है। दिनकर। संस्मरणों, भूमिकाओं, भाषणों और वार्ताओं का संग्रह शेष निःशेष किसका है। दिनकर। चेहरे अनेक 5 भाग में किस साहित्यकार ने अपनी जीवन कथा प्रस्तुत की है। उपेंद्र नाथ आस्के। अप्रोच और रचना क्यों और किनके बीच में किस साहित्यकार के साक्षात्कार संग्रहित हैं। अज्ञेय। एक दिल हजार अफसाने किस रचनाकार की कहानियों का संग्रह है। अमृतलाल नागर। किस साहित्यकार के हास्य व्यंग्य लेखों का संग्रह चकल्लस नाम से प्रकाशित हुआ। अमृतलाल नागर। नेक्स्ट है साहित्यिक एवं ललित निबंधों का संग्रह साहित्य और संस्कृत तथा जीवन पर प्रकाश। साहित्य एवं ललित निबंधों का संग्रह साहित्य और संस्कृत तथा जीवन पर प्रकाश डालने वाले आत्मपरक निबंध का संग्रह टुकड़े टुकड़े दास्तान किसका रचना है। तो अमृतलाल नागर। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। वर्धा महाराष्ट्र में। भारतेंद्र का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। इन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्त की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ उसे दरबारी पद से निकालकर लोक जीवन मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ उसे दरबारी पद से निकालकर लोक जीवन
के आमने सामने खड़ा किया। भारतेंद्र के संदर्भ में यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। भारतेंद्र के गद्य को हंसामुख गद्य किसने कहा है? डॉक्टर विजय शंकर मल्ल। गद्य साहित्य की किस विधा को महाकाव्य का स्थानापन्न कहा जाता है? उपन्यास को। जननाट्य संघ इप्टा की स्थापना कब हुई है? 1939 में। हम वासी उस देश के जहाँ 12 मास बसंत निझर झरे महा आमी भीजत है सब संत। हम वासी उस देश के जहाँ 12 मास बसंत निझर भरे महाआमी भीजत है सब संत। पंक्ति किसकी है? कबीर की। निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि हैं अज्ञेय। किस काव्य आंदोलन में सभी वादों से मुक्ति और लघु मानव के महत्व की प्रतिष्ठा की गई है? तो नई कविता। साहित्य के लिए संस्कृत में शब्द है वांग्मय। कविता का लोक प्रचलित अर्थ वह वाक्य है जिसमें भाव वेग हो, कल्पना हो, पद ललित हो और प्रयोजन की सीमा समाप्त हो चुकी हो। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रगीत और गीत में क्या अंतर है? प्रगीत में गायन की अनिवार्यता नहीं है, जबकि गीत में संगीतात्मकता का होना जरूरी है। गीत में छंद भी आवश्यक नहीं है, इसमें लय का स्वाधीन उपयोग किया जा सकता है। उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ है उप अर्थात समीप, न्यास अर्थात थाती, यानी वह चीज़ जो मनुष्य के बहुत समीप है। उपन्यास के तत्व हैं पात्र, कथावस्तु और कथोपकथन, देशकाल, शैली, उद्देश्य। कथावस्तु और कथानक में क्या अंतर है? कथावस्तु उस सामग्री को कहते हैं जिसे लेखक जीवन के विस्तृत क्षेत्र से चुनता है। जैसे प्रेमचंद्र के उपन्यासों की कथावस्तु प्रधानता किसान जीवन से ली गई है, जबकि लेखक द्वारा चुनी हुई सामग्री को जब पात्र, क्रिया, व्यापार और घटनाओं के संबंध में निरूपित किया जाता है तब उस समृद्ध व्यवस्था को कथानक कहते हैं। कथानक में कार्य, प्रकरण, संबंध का निर्वाह होता है। संकलन तरह से क्या तात्पर्य है? देश, काल और कार्य की एकता। संस्कृत काव्यशास्त्र के अनुसार नायक के कितने प्रकार हैं? तो 4। धीरोदत्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोदत्त। संस्कृत काव्यशास्त्र में दृश्य काव्य के कितने भेद हैं? 2। रूपक और उपरूपक। आलोचना शब्द किस धातु से बना है? लुच धातु से, जिसका अर्थ है देखना। यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या का व्याख्या मानना पड़ेगा। कथन किसका है? श्याम सुंदर दास। मध्यकाव्य से क्या तात्पर्य है? वह रचना जिसकी विषय वस्तु और अनुभूत शुद्ध काव्य की है किंतु वह गद्य में लिखी गई। गद्य काव्य से क्या तात्पर्य है? गद्य काव्य से क्या तात्पर्य है? वह रचना जिसकी विषय वस्तु और अनुभूत शुद्ध काव्य की ही किंतु वह गद्य में लिखी गई हो। संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर है। संस्मरण में अतीत अनिवार्य है, रेखाचित्र में वर्तमान अनिवार्य तो नहीं किंतु मुख्य है। संस्मरण लेखक के निजी संबंधों और अनुभवों पर आधारित होते हैं, लेकिन रेखाचित्र में यह निजता अनिवार्य नहीं है। संस्मरण में जहाँ स्मृति का विशेष महत्व है वहाँ रेखाचित्र में चित्र का। संस्मरण में काल का महत्व होता है, रेखाचित्र में देश या स्थान का। साहित्य का वह विधा जिसमें शब्दों के माध्यमों से दृश्य या रूप को उभारा जाता है। साहित्य का वह विधा जिसमें शब्दों के माध्यम से दृश्य या रूप को उभारा जाता है कहलाती है रेखाचित्र। मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान कहानी संग्रह किसका है? धर्मवीर भारती। किस रचनाकार की समस्त कहानियों का संग्रह सास की कलम से के नाम से प्रकाशित हुआ? धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश उपन्यास किसका है? धर्मवीर भारती। शादी से पेस्तर उपन्यास किसका है? शर्मिला बोहरा। चर्चित उपन्यास काशी का 80 के रचनाकार हैं काशीनाथ सिंह। दूसरी कहानी और कहानी की तलाश किसका कहानी संग्रह है? अलका सरावगी। बदचलन बीवियों का दीप
कहानी संग्रह किसका है? कृष्ण बलदेव वैद्य। उमराव नगर में कुछ दिन उपन्यास किसका है? श्रीलाल शुक्ल। अग्निष्ठान और अन्य उपन्यास किसकी कृति है? राजकमल चौधरी। उपन्यासकार एलान गली जिंदा चंद्रकांता, अपने अपने कोडार्क, कथा सती चंद्रकांता। शेष कादंबरी अलका सलावगी, तिरोहित, गीतांजल श्री, किस्सा गुलाम पूर्वापर रमेशचंद्र शाह, इंद्र शून्य परिशिष्ट गिरिराज किशोर, नरक यात्रा बारहमासी ज्ञान चतुर्वेदी, गठरी प्रयाग शुक्ल, त्रिशूल शिवमूर्ति, गांधी बोले थे लाल पसीना अभिनवनत, एक बीघा प्यार अभिनव अनंत, सलाम आखिरी मधु कांकरिया, खुले गगन के लाल सितारे मधु कांकरिया, नदी को याद नहीं छुट्टी का दिन सत्येन कुमार, छोटे छोटे सवाल दुष्यंत कुमार, मुख्यमंत्री राजपथ जनपथ चाणक्य सेन, तुम्हारी रोशनी में गोविंद मित्र, पुरोहित मंत्रपुत्र प्रथम शैलपुत्री चा मायानंद मिश्र, गंधर्व सेन शरद पगारे, सुतो व सूतपुत्रो व बच्चन सिंह, दीर्घतमा सूर्यकांत वाली, तर्क रेखा शशि प्रभा शास्त्री, जमनिया का बाबा गरीबदास, मर्यादा पुरुष अभिनंदन नागार्जुन की रचना है। समय साम्यवादी विष्णुचंद्र शर्मा, शादी राहुल शक्त्यायन, ताश के पत्तों का शहर राजकमल चौधरी, नदी बहती थी राजकमल चौधरी, भीम अकेला विद्यासागर नौटियाल, असलाह गिरिराज किशोर, जहरबाद अब्दुल बिस्मिल्लाह, डूब पार सबसे बड़ा सिपाहिया वीरेंद्र जैन, शब्दबद्ध गैर और गण वीरेंद्र जैन, इति सिद्धम कृष्ण कुमार, 4 दिन रामविलास शर्मा, 20 बरस आदिम राग रामदरस मिश्र, जमाना बदल गया चाणक्य सेन, पाकिस्तान का सच ये दिन वे दिन चाणक्य सेन, मन दर्पण रामदेव शुक्ल, हर दिन इतिहास अमल ताज शशि प्रभा शास्त्री, शहर यार घटना दुर्घटना स्वदेश भारती, जिंदा मुहावरे नासिरा शर्मा, समुद्र में खोया हुआ आदमी कमलेश्वर, वैश्वानर काशी वैश्वानर काशी 1 काशी 2 काशी 3 शिव प्रसाद सिंह, वैश्वानर काशी 1 काशी 2 काशी 3 शिव प्रसाद सिंह, ये कोठे वालियाँ चक्र तीर्थ अमृतलाल नागर। दूसरा कृष्ण भवानी नंदन श्री गणेश, डॉक्टर योगेश्वर, बीती आप विपिन अग्रवाल, रेत की मछली कांता भारती, ठाकुर प्रसाद सिंह, 7 घरों का गांव, छोटी सी शुरुआत भाग देवता भैरव प्रसाद गुप्त, सेवाश्रम अक्षरों के आगे मास्टर जी काशी बाबू, किसका है? भैरव प्रसाद गुप्त का है। यह पथबंधु था नरेश मेहता, समय चक्र धीरेन्द्र वर्मा, अनबीता व्यतीत कमलेश्वर, परमात्मा का कुत्ता कहानी किसकी है? मोहन राकेश, दुष्यंत कुमार का वास्तविक नाम था दुष्यंत नारायण त्यागी, अनुरागी और परदेश नाम से किस रचनाकार ने अपनी साहित्यिक यात्रा शुरू की? दुष्यंत कुमार ने। सूर्य के स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत और साये में धूप किसका काव्य संकलन है? दुष्यंत कुमार का। मसीहा मर गया और मन के कोण नाटक किसका है? दुष्यंत कुमार का। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी उपन्यास किसका है? दुष्यंत कुमार का। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, पंक्ति किसकी है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। चर्चे और चरखे किसका पत्र संकलन है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। दूसरे के पैर और ठंड किसकी संपूर्ण कहानियों का संग्रह है? श्रीकांत वर्मा। अंधा कूप एक यात्रा सतह से नीचे और अमृता। एक अंधा कूप एक यात्रा सतह के नीचे और अमृता किसकी कहानियों का संग्रह है? शिव प्रसाद सिंह। काव्य संग्रह कवि समाधित पंथ। अग्निरेखा महादेवी वर्मा। मेरी कविताई की आंधी सदी हरिवंश राय बच्चन। मेरा घर सबका अपना आकाश त्रिलोचन। फूल नाम है एक चैती अमोला त्रिलोचन।
इतने पास अपने शमशेर बहादुर सिंह। विचित्रा राजकमल चौधरी। समय के पास समय अशोक वाजपेयी। एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी। अगर इतने से तत्पुरुष अशोक वाजपेयी, कहीं नहीं वहीं अभिमन्यु अशोक वाजपेयी। एक समय था रघुवीर सहाय। इन दिनों कोई दूसरा नहीं, कुंवर नारायण। अपने सपने कुंवर नारायण। जलसा घर मगध गरुड़ कितने देखा है। जलसा घर मगध गरुड़ कितने देखा है। श्रीकांत वर्मा। धूप घड़ी नेपथ्य में हंसी राजेश जोशी। दो पंक्तियों के बीच राजेश जोशी। बची हुई पृथ्वी घबराए। जलसा घर मगध गरुड़ कितने देखा है, श्रीकांत वर्मा की है, काव्य संग्रह है। धूप घड़ी नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच राजेश जोशी। बची हुई पृथ्वी घबराए हुए शब्द इस यात्रा में लीलाधर जगोड़ी। आग हर चीज़ में बताई गई थी, चंद्रकांता देवतले। कविता से लंबी कविता, विनोद कुमार शुक्ल। सब कुछ होना बचा रहेगा, विनोद कुमार शुक्ल। दुष्चक्र में शिष्टा, वीरेंद्र कुमार डंगवाल। बीच का रास्ता नहीं होता, पास। समय ओ भाई समय, पास। चौथा शब्द परमानंद श्रीवास्तव। कवि रेणु कहे, फणीश्वरनाथ रेणु। मन रुक गया वहाँ, अमृता भारती। कागज और कैनवस, अमृता भारती। मेरी कविताएं, भगवती चरण वर्मा। छंद सती शांता संभोग, जगदीश गुप्त। समिधा दो खंड, नरेश मेहता। बोलने दो चिड़ को, नरेश मेहता। देखना एक दिन, नरेश मेहता। पिछले दिनों नंगे पैर अरण्य, नरेश मेहता। आखिर समुद्र से तात्पर्य, नरेश मेहता। तुम मेरा मौन हो, उत्सवा, नरेश मेहता। संशय की एक रात, प्रवाद पर्व, नरेश मेहता। शबरी, महाप्रस्थान, वन पाखी सुनो, नरेश मेहता। कंचन मृग, लक्ष्मीकांत वर्मा। एक और आदमी भी, दूधनाथ सिंह। खुले हुए आसमान के नीचे, कीर्ति चौधरी। आधहीन अनंत यात्रा, विपिन अग्रवाल। ढूंढा और पाया, आकार तीन संसार। सुनो कारीगर उदय प्रकाश। भूखंड तप रहा है, चंद्रकांता देवतले। सड़क पर चुपचाप, चंद्रकांता देवतले। लकड़बग्घा हंस रहा है, चंद्रकांता देवतले। उसके सपने, चंद्रकांता देवतले। गर्म हवाएं, धूप की लपेट में, सर्वस्व दयाल सक्सेना। संसद से सड़क तक धूमिल। सुकून की तलाश, शमशेर बहादुर सिंह। काल तुझसे होड़ है मेरी, शमशेर बहादुर सिंह। उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, शमशेर बहादुर सिंह। इस गुब्बारे की छाया में, नागार्जुन। भूल जाओ पुराने सपने, नागार्जुन। तुमने कहा था अपने खेत में विद्यापति के गीत, नागार्जुन। सदियों के सोए जाग उठे, रामविलास शर्मा। बुद्ध वैराग तथा प्रारंभिक कविता, रामविलास शर्मा। सन्नाटे में अलाव, अजीत चौधरी। उत्तर गीत गोविंद और कुछ अन्य कविताएं, विद्यानिवास मिश्र। बेचैनी, मैं हूँ यहाँ हूँ, भरत यायावर। मैं हूँ यहाँ हूँ। बोधि वृक्ष, गोपा गौतम, जगदीश गुप्त। कुछ वाक्य, उदयन वाजपेयी। दो बारिशों के बीच, राजेंद्र धोड़पकर। दो बारिशों के बीच, राजेंद्र धोड़पकर। काल और अवध के दरमियान, विष्णु खरे। यहीं कहीं पर गंगा तट देखा, सुनीता जैन। क्या करेगी चांदनी, हुल्लड़ मुरादाबादी। यह अंदर की बात है। कोना तेरा कौन सा, इंदु जैन। एक नई शताब्दी की ओर, जितेंद्र नाथ पाठक। मन एक मैली कमीज, भवानी प्रसाद मिश्र। अभी कुछ और, अशोक वाजपेयी। पिछला बाकी, विष्णु खरे। चाक पर शमा, रमेश चंद्र शाह। गुलमेहदी, आत्मगंध। आग का आईना, केदारनाथ अग्रवाल। जो शिलाएं तोड़ते हैं, बस्ती खिले गुलाबों की। बोल बोल अबोल,
केदारनाथ अग्रवाल। लाल निशान नरेंद्र शर्मा। रंग खतरे में कुमार विकल। एक दिन बोलेंगे पेड़ राजेश जोशी। मिट्टी का चेहरा राजेश जोशी। कुछ और कहानी संग्रह। एक श्रावणी दोपहर की धूप। रेणु अच्छे आदमी। रेणु पत्थर की नीचे दबे हाथ। पत्थर के नीचे दबे हाथ राजकमल चौधरी। वैराग अनुगूंज गीतांजलि श्री। वैराग अनुगूंज गीतांजलि श्री। सुरक्षा तथा अन्य कहानियाँ श्रीलाल शुक्ल। रफ रफ मेल अब्दुल बिस्मिल्लाह। बाल भगवान स्वदेश दीपक। किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं। आएंगे अच्छे दिन भी स्वयं प्रकाश। पत्थर गली सबीना के 40 चोर नशीरा मेहता। पत्थर गली सबीना के 40 चोर नशीरा शर्मा। स्विमिंग पूल असगर वजाहत। क्रिमिनल रेस हेमंत। सुदेशना उदय वाजपेयी। मिथ्या चक्र भ्रमण योगेश कुमार। शुक्ल की बीबी लिली निराला। आख्यान विष्णु नागर। प्यार की बातें तथा अन्य कहानियाँ सुरेंद्र वर्मा। पनाह तथा अन्य कहानियाँ सत्येन कुमार। मुझे ही होना है बार बार जया जादवानी। चल खुसरो घर अपने विभा रानी। बंद कमरे का कोरस विभा रानी। तितिक्षा दिनेश नंदिनी डालमिया। बोलने वाली औरत ममता कालिया। क्षितिज के पार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बदला हुआ कोण सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। पराजय का क्षण सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। विद्यापति की कहानियाँ नागार्जुन। चौखटे तोड़ते त्रिकोण राजेंद्र यादव। चौखट तोड़ते त्रिकोण राजेंद्र यादव। काग भगोड़ा दो नाक वाले लोग हरिशंकर प्रसाई। मुक्ति अखिलेश। नारी के रूप शरद पगारे। जलसा घर नरेश मेहता। मित्र मिलन तथा अन्य कहानियाँ अमर कांत। प्रेम कथा का अंत न कोई दूधनाथ सिंह। जांच अभी जारी है ममता कालिया। राग मिलावट मालकौश रविंद्र कालिया। 27 साल की उम्र तक रविंद्र कालिया। राग मिलावट मालकौश रविंद्र कालिया। 27 साल की उम्र तक रविंद्र कालिया। जरा सी रोशनी रविंद्र कालिया। मुखौटा ममता कालिया। बुतखाना नशीरा शर्मा। सुख और दुख का साथ अमरकांत। खाली घर रामदरस मिश्र। खाली घर रामदरस मिश्र। खाली घर रामदरस